को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए, आंखें खोलकर बैठते हुए, अपने अपने चेहरे को मंच की ओर लगाते हुए समय के अंदर प्रभु चर्चा, धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा कहने और सुनने का प्रयास। प्रभु की कृपा से उसके चिंतन और सिमरन के लिए मिला हुआ ये 8 दिन का समय, जिसमें से आज दूसरा दिन जा रहा है। 6 दिन शेष हमारे पास है। उसमें हमने अपने जीवन की मंजिल को तय कर लेना है। अपने जीवन का लक्ष्य, जिसके लिए परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, ये सुंदर अनमोल मनुष्य तन भेजकर देकर इस दुनिया में भेजा, उस अपनी मंजिल का निश्चय हमने ही करना है। कल आपके सामने गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इस शब्द की गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है। शास्त्रों के माध्यम से इसकी व्याख्या बुद्धि के अनुसार करने का प्रयास किया गया कि गुरु ही ब्रह्मा क्यों है, गुरुदेव ही विष्णु क्यों है और गुरुदेव को ही भगवान शंकर का अवतार क्यों कहा गया है। जीवन को बनाने वाले, जीवन दान देने वाले, जीना सिखाने वाले पूज्य गुरुदेव, संत महापुरुष, और इस जीवन का लालन पालन कितने संयम में रहते हुए, सात्विक जीवन बिताते हुए करने का प्रयास करें। इसकी कला भी महान पुरुषों के माध्यम से ही सीखी जा सकती है। अंतिम समय व्यक्ति को दुख हो या सुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, शरीर साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन उस समय हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ताकि हमारी मृत्यु भी सुखदायी हो। और जिसकी मृत्यु सुखदायी होती है, उसका पूरा जीवन सुखदायी बन जाता है। जिसका पूरा जीवन सुख में बीता हो, अनुकूलता मिली हो, लेकिन यदि अंतिम समय दुखदायी है तो पूरा जीवन ही दुखदायी नजर आने लगता है। इसलिए अंतिम समय भी भगवान के शरण में रहते हुए, उनके चरणों में रहते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए यदि उन घड़ियों को बिताया जाता है तो अंतिम समय भी सुखदायी हो जाता है। महान पुरुषों की याद, उनके वचनों को याद रखा जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनका चिंतन किया जाए, तो अंतिम समय भले ही शारीरिक दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, व्यक्ति रोग की शैया पर पड़ा हो, फिर भी वो समय सुखदायी हो सकता है यदि उनकी याद बनी हुई है तो। सदगुरुदेव सामने हो या ना सामने हो, हम उनसे विमुख हो या सम्मुख हो, हर समय उन्हें अपने पास पाते हुए, उनकी याद करते हुए यदि हम जीवन जी रहे हैं तो हम पापों से बच सकते हैं, तो हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं, हम अपराधों से बच सकते हैं, बुराई करने से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हर पल हमारे साथ हैं, हमें वो देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इस सब का ज्ञान उन्हें
प्रतिपल है, प्रतिपल है। जो प्राणी ये समझता है वो जीने की कला सीख जाता है, उसे जीना आ जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि सदा दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हमें अनुकूलता मिले, हमारे गले में फूलों के हार डाले जाते रहे, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी प्रतिकूलता के हार भी, सर्पों के हार भी हमारे गले में डाले जा सकते हैं, परंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। जितने हम सुख में खुश हैं, प्रसन्न हैं, उतने हमें दुख में भी, कष्ट में भी, ये भी उसी की दात समझ करके हमें खुश रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मेरे मन, ममता तो राम से कर, ममता तो राम से कर, और समता संसार में रहते हुए कर। यदि ममता संसार में बनी रही और समता भगवान में बनी रही तो उलट हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ममता तो राम के चरणों में और समता संसार में रहते हुए। अगर ये हमने सीख लिया तो हमारे मन को न राग होगा, न द्वेष होगा, न दुख होगा। आसानी से हम इस संसार सागर को पार कर लेंगे, पार कर लेंगे। भगवान शंकर के परिवार में यदि हम दृष्टि डालें तो विषमताएं ही विषमताएं, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। मेरे भोलेनाथ के परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। भोलेनाथ स्वयं, उनकी धर्म पत्नी मां गौरा पार्वती, उनके सपुत्र देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी और उनके पुत्र कार्तिकेय जी खड़ानंद, जिनके 6 मुख हैं, 6 मुख। और इनकी सवारी, भोलेनाथ की सवारी नंदी जी है, माँ गौरा की सवारी शेर है, सिंह है, गणपति लाला की सवारी चूहा है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। और नंबर 5 पर भगवान भोलेनाथ के शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। सर्प, सांप ही सांप, कंगन है तो भी सांप के, हार है तो भी सांप के, पैरों में पायजेब है तो भी सांप के। जो कुछ भी उनके शरीर के आभूषण हैं वो सब सांप ही सांप है। कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा है, पर सांप है, जो काल का प्रतीक है, प्रतीक। एक का एक शत्रु बैठा है उनके परिवार में, भगवान भोलेनाथ के परिवार में। शेर, पशुओं का राजा, जंगल का राजा, उसके पास सामने कोई भी छोटा बड़ा पशु नहीं रुक सकता, नहीं टिक सकता। वो सबको भक्षण कर जाते हैं, सबके स्वामी हैं। और चूहा तो बहुत छोटी सवारी है, वो तो वैसे भी असमर्थ है। और मोर कार्तिकेय जी, उनका भोजन सांप, मोर सांप को नहीं छोड़ता, सांप उसका भोजन है, किसका? मोर का। शेर सब पशुओं का राजा, सबका स्वामी, वो किसी को नहीं छोड़ता। मोर सांप को नहीं छोड़ता, चूहे को नहीं छोड़ता। और सांप तो वैसे ही काल का प्रतीक है, वो जिसको डस ले उसका जीवन ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये पांचों के पांचों पशु, जानवर
जो इस परिवार की वाहन है, सवारी है। एक स्थान पर रहते हुए भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बुरी दृष्टि से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इनमें आपसी प्यार है, आपसी प्रेम है, सामंजस्य है। एक जगह रहते हुए भी किसी दूसरे को खाने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ दुश्मनी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है, जहाँ विचारों का सामंजस्य होता है, आपस में तालमेल होता है, वहाँ सुख को, संपत्तियों को, सिद्धियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप आ जाती है। और जहाँ प्रेम होता है ना सजनों, वहाँ कभी भी कमी महसूस नहीं होती। अगर कोई अभाव है भी घर में, कोई कमी है भी, धन की, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, तो जहाँ प्यार है, जहाँ सामंजस्य है, जहाँ विचार मिलते हैं, एक को देखे बिना एक नहीं जीता, वहाँ अभाव भी अभाव नजर नहीं आता, वहाँ कमी भी कमी नजर नहीं आती। जहाँ प्यार होता है, जहाँ सुमति होती है, जहाँ प्रेम होता है आपस में, तो भगवान शंकर जी के परिवार में प्रेम है, प्यार है। जहाँ एक दूसरे का शत्रु बैठा है, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। कितना सुंदर परिवार है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं परिवार में प्रतिकूलता हो और अभाव हो, आपस में प्यार ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्यार एक बहुत अमूल्य वस्तु है। प्रेम एक अद्भुत अलौकिक तत्व है, जिसको परमात्मा ने भी पसंद किया है, परमात्मा ने भी चाहा है। अगर परमात्मा भी किसी को मिलता है तो इसी प्रेम के आधार पर ही मिलता है। जिसके हृदय में उसे पाने की तड़प है, प्रेम है, परमात्मा भी उसी को ही मिलता है। नहीं तो यहाँ बैठा हुआ भी हमारे से कोसों दूर है, कोसों दूर है, बहुत दूर है, बहुत नजदीक है, और प्रेम ना होने के कारण हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये मार्ग कहाँ से निकलता है? प्रभु के पास जाने का सत्संग के द्वारा निकलता है, सत्संग के माध्यम से जाता है। इसी रास्ते को तय करके, इसी रास्ते को, इसी मंजिल को तय करके परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम एक अद्भुत अलौकिक तत्व है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, नहीं होती, जिसको परमात्मा ने भी पसंद किया है। और प्रेम एक फूल है, फूल जिसमें से सुगंधी आती है, जो बड़ा कोमल है, कोमल है। और ये प्रेम वो पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर प्रभु को पाया जा सकता है। और कोई वस्तु दुनिया में ऐसी नहीं जो प्रभु को मिलाने में सक्षम, समर्थ हो। और कोई वस्तु ऐसी नहीं, भंडार भरे पड़े हो घर में, लेकिन जब तक ये नहीं है, ये वस्तु नहीं, प्रेम तत्व नहीं, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती। इसलिए परमात्मा को रिझाना हो, उसे पाना हो, तो इस तत्व की आवश्यकता है, प्रेम की, प्रेम की। और वो प्रेम पहले हम अपने परिवार से करें, अपने प्रेमियों से करें, समाज से करें, दुनिया वालों से करें, क्योंकि इन सब के अंदर भी उसी का निवास है।
ये सब उसकी मूर्तियां हैं, सब उसके घर हैं, उसके निवास स्थान है परमात्मा। इससे प्यार करना यदि सीख लिया तो परमात्मा से प्यार जरूर हो जाएगा। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले इनसे प्यार करना पड़ेगा। इनसे द्वेष करके, इनसे घृणा करके उसको नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। इसलिए महापुरुष, सच्चा महापुरुष, त्यागी महापुरुष सम रहता है। सम का अर्थ क्या है कि उसका कोई भी अपना या पराया नहीं होता, उसे किसी से घृणा नहीं होती, उसके मन में किसी के प्रति छोटे या बड़े की भावना नहीं होती। उसकी दृष्टि में ये सब समान है, प्रभु की अलौकिक मूर्तियां हैं, उसके निवास स्थान है। इनसे प्रेम यदि हो गया तो परमात्मा से स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। इनसे दूर भागकर, इनसे नफरत करके, इनसे द्वेष करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। उस परमात्मा को जो परम तत्व है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम इस रास्ते को तय कर रहे हैं, सत्संग का लाभ उठा रहे हैं और उसका चिंतन और सिमरन कर रहे हैं, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसका साक्षात्कार कैसे होगा, उससे प्रेम कैसे होगा, इस सब की जानकारी महापुरुषों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले इसे प्राप्त कर लिया है, इस मंजिल को तय कर लिया है। उस तक हमें कौन पहुंचा सकता है? जो स्वयं पहले उस तक पहुंच चुका है, पहुंच चुका है, वो पहुंचा सकता है। उसके अंदर शक्ति है उस तक पहुंचाने की। और जो ऊपर ही ऊपर है, पानी की चिकनाई की तरह, वो ना स्वयं पहुंच सकता है और ना हमें पहुंचाने की शक्ति रखता है, ना हमें पहुंचा सकता है। हम सत्संग के माध्यम से लाभ उठाएं, कुछ सीखें, कुछ बने, कुछ पाएं, तभी इसकी सफलता है। दुनिया में कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन कथाओं में से उन केवल थोड़ी कथाओं को याद रखा जाता है जिनसे किसी के जीवन में परिवर्तन होता है। दुनिया में, संसार में कथाएं बहुत होती हैं, बहुत लिखी गई, लेकिन उन कथाओं को याद किया गया जिन कथाओं के माध्यम से किसी के जीवन में, आपके, मेरे, किसी के भी जीवन में परिवर्तन हुआ या जीवन बदला, उन्हीं कथाओं को याद किया गया। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को 18 दिन तक ज्ञान का उपदेश दिया। उनके ज्ञान के उपदेश के माध्यम से अर्जुन के अंदर का मोह रूपी अंधकार भाग गया, उसके हृदय के अंदर प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उनके दिए गए उपदेश को श्रीमद् भगवत गीता जैसे पावन ग्रंथ, श्री गीता जी जैसे पावन ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया, संकलित, और उनको आज तक भी पढ़ा जा रहा है। और जब तक सृष्टि रहेगी उन उपदेशों को पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा और याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, क्योंकि उनके उपदेशों से अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया, परिवर्तन आया और धर्म युद्ध हुआ, जिसमें बुरे आदमियों का नाश हुआ, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई, असत्य का नाश हुआ, सत्य की
स्मरणीय हैं, याद करने के योग्य हैं, याद रखे जाएंगे, क्योंकक्योंकि उनसे जीवन बदलता है और बदला है और आगे भी बदलेगा। नंबर 2, महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलीमाल डाकू को बुरे रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर चला दिया, उसकी जीवन की बुराइयों को मिटा दिया केवल एक उपदेश से। महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, तुम प्रतिदिन इतना नरसंहार करते हो, इतना पाप करते हो, दुनिया को लूटते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, इस पेड़ के एक पत्ते को तोड़ो। अंगुलीमाल ने कहा, बहुत अज्ञानी हो, बहुत बेसमझ हो। जिस व्यक्ति ने इतने व्यक्तियों के गले को अपनी छुरी से काटकर नीचे डाल दिया, उसके लिए पेड़ का पत्ता तोड़ना कोई मुश्किल है? किसे सिखा रहे हो, किसे समझा रहे हो? उसने एक इशारे से पत्ते को खींचा और जमीन पर डाल दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, गिरा दिया, क्या मुश्किल था? गिरा दिया, अब इस पत्ते को उठाओ, उठा लिया, इसे जोड़ो, जहां से तोड़ा है इसे जोड़ो। डाकू ने कहा, मैं क्यों जोड़ूं? मैंने गिरा दिया। आपने कहा गिरा दो, मैंने गिरा दिया। अब मैं ही तो कह रहा हूं कि जोड़ो, जिस डाली से इसे तोड़ा इसे जोड़ो, मैं ही तो कह रहा हूं। आप फिर अज्ञानता की बात करते हो क्या? कि जो पत्ता एक डाली से गिर जाता है, टूट जाता है, वो कभी जुड़ता है क्या? कभी जुड़ता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। लेकिन जो गिरे हुए पत्ते को डाली से दोबारा जोड़ नहीं सकता, उसे डाली से पत्ता तोड़ने का अधिकार भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। तुमने तोड़ा क्यों? तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते, तो तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। तुमने तोड़ा क्यों? क्यों तोड़ा? यदि तोड़ा है तो जोड़ो। यदि तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। यदि किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते तो किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार भी हमें नहीं है। अगर हम किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते तो हमें कांटे बिछाने का अधिकार भी नहीं है। हम क्यों बिछाई कांटे? हम क्यों किसी को दुख दें? हमें क्या अधिकार है? हम क्यों किसी को पीड़ा पहुंचाएं? अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो हम उसे कष्ट ही क्यों दें? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये तुमने जो गले में उंगलियों की माला पहनी हुई है, इतने आदमियों का तुमने वध कर दिया, इतने का वध करने के बाद एक को भी जिंदा नहीं कर सकते। यदि एक को भी जिंदा नहीं कर सकते तो इतनों को क्यों मारा, क्यों मृत्यु के घाट पर पहुंचाया? इन सब का पाप तुम्हारे मत्थे पर है और एक ना एक दिन तुम्हें इसे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आंख खुल गई, चरणों पर गिर गए, जीवन बदल गया, सही रास्ते पर आ गए, केवल एक दिन के उपदेश से, एक दिन के उपदेश से। रास्ते में जाते हुए महापुरुषों ने रत्नाकर को, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए डाकू बन गया था, रत्नाकर को सही उपदेश देकर के पुरुष से महापुरुष बना दिया। और महापुरुष ही नहीं, ऐसा त्रिकालज्ञ ऋषि बनाया कि भगवान राम के आने से पहले भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने रामायण नामक काव्य की रचना कर दी। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी
जिनका महान पुरुषों के उपदेश से सुधार हो गया। सुधार हो गया, इस बात को आज भी उतना ही सत्य माना जाता है जितना सतयुग में माना गया, और आज तक इस उपदेश को याद किया जा रहा है, उस कथा को याद किया जा रहा है, और आगे आने वाले समय में भी याद किया जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा। सज्जनों, इन कथाओं को याद किया जाता है जिनसे किसी के जीवन में परिवर्तन होता है, और कथा सुनने का अर्थ ही यही है, सत्संग करने का अर्थ ही यही है कि जीवन बदले, जीवन बदले। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ सुनने के लिए। सुन करके क्या करेंगे? सुन करके क्या करेंगे? दुनिया में बहुत कुछ सुन लिया, कान भर गए, थक गए सुन सुन के, और सुन के क्या करेंगे? क्या करेंगे? पर उस सुनने के लिए बैठे हैं जिससे हमारी विचारधारा बदले। दुनिया में बहुत सुना और सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, क्योंकि कानों के दरवाजे नहीं है, दरवाजे नहीं है, आंखों के दरवाजे हैं, बंद कर ले खोल ले, लेकिन कान का कोई दरवाजा किवाड़ नहीं है, ये कभी बंद नहीं होते, ना सोते ना जागते। और कभी कभी कोई बात सुनना चाहते हैं और कोई बात नहीं सुनना चाहते। जो नहीं सुनना चाहते वो भी अंदर चली जाती है, और जो सुनना चाहते हैं वो भी अंदर चली जाती है, क्योंकि इनके किवाड़ है ही नहीं। बहुत सुना दुनिया में, लेकिन अब ऐसा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं, बैठे हैं कि जिनसे हमारा जीवन बदल जाए, हमारी क्रिया पद्धति बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए और हमारा स्वभाव बदल जाए। अगर यहाँ सुनकर के भी नहीं बदले, विचार करें कि बहुत सुना, लेकिन उससे जी नहीं भरा, उससे मन को शांति नहीं हुई, उससे मन को संतुष्टि नहीं हुई, इतना सुनने के बाद भी शांति नहीं हुई। सोचा यहाँ सुनने के बाद कुछ शांति हो जाएगी, और यहाँ सुनने के बाद भी यदि नहीं हुई तो क्या करेंगे? और कोई सुनने की जगह है? और कहीं कुछ सुनना बाकी है? और कहीं सुनेगी भी तो जो शांति और सुख इसके सुनने से मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि सुनने के साथ साथ हमारा जीवन भी बदले, ताकि ये कथाएं हमें याद रहेगी तो जीवन बदलेंगे, और भूल जाएंगे तो कुछ भी नहीं, आगे और पीछे कुछ भी नहीं। बहुत सुनी होंगी लेकिन परिवर्तन नहीं आया तो सुनी भी अनसुनी, जहां सुनी वहीं छोड़कर चले गए, वहीं पल्ला झाड़ के चले गए, क्योंकि घर के धंधे तो बड़े अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, वहां याद रखते हुए भी नहीं रहती। लेकिन अगर इन कथाओं को याद रखा जाएगा, सुन के याद रखा जाएगा, तो जीवन में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, और यहीं पर झाड़ के चले जाएंगे तो जीवन ज्यों का त्यों रहेगा। हम लाख प्रयास कर लें, लाख सुन लें, सत्संग कर लें और करवा लें, शास्त्र पढ़ लें और पढ़वा लें, सुन लें और सुना लें, अगर जीवन पर आँच नहीं आई तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल आज से ये बात बिल्कुल पल्ले बांध लो। अगर हम सुनने के बाद उसे नीचे नहीं जाने दिया, विचार नहीं किया कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, हम जो कर रहे हैं उसे देख रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन पर आँच भी नहीं आ सकती। हम
उन्हें अपने जीवन की किसी घटना से इतना वैराग हो गया, इतना वैराग हो गया कि MBBS MD की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, सिविल सर्जन होने के बाद भी, अच्छा भला परिवार होने के बाद भी छोड़ करके, त्याग करके चल पड़े कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। जिसके लिए झूठ सत्य बोला जा रहा, ये समय पर काम आने वाले नहीं है। चल पड़े। महान पुरुषों के पास तीर्थ स्थानों पर गए, जगह जगह प्रभु चर्चा सुनी, सत्संग सुना, जीवन पर कुछ धारण किया जो अनुकूल लगा, जो अच्छा लगा, जिससे जीवन बनने वाला था उसे जीवन पर धारण कर लिया। जीवन की यात्रा करते करते संन्यास लेने के बाद एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव से उन महान विभूति का संपर्क हो गया। संपर्क होने के बाद सत्संग के अंदर बैठ करके उन्होंने पूज्य गुरुदेव के वचन सुने, सुंदर विचार सुने। सुंदर विचार सुनते ही उनके जीवन की सारी क्रियाएं बदल गई, सारी क्रियाएं बदल गई। और उसके बाद उन्होंने पूज्य गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा। जहां जहां सदगुरुदेव गए उनके साथ रहे, आज्ञा ले ली कि आप अगर आदेश दें तो मैं आपके साथ रह करके आपके सत्संग की सुंदर बातें, विचार सुन सकता हूं, आपके साथ रह सकता हूं। मैं केवल सुनना चाहता हूं, कहना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कहना आता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और उनके साथ रहना प्रारंभ हो गया। जीवन बदल गया। और उसके बाद उन्होंने समाज के अंदर रहते हुए, कुछ ना चाहते हुए, निस्वार्थ भावना से, अपने धार्मिक अनुष्ठानों से, सुंदर विचारों से सेवा की भरपूर मन लगा करके, और अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। जहां रहते घास फूस की झोपड़ी बनाते, जब वहां से उठते उसे आग लगा देते और अगले स्थान पर जाकर के एक नई झोपड़ी बना लेते। पहली झोपड़ी क्यों जलाते? उनकी भावना, उनकी इच्छा, मन के विचार कि यदि पहली झोपड़ी बनी रहेगी तो मेरा मन इस झोपड़ी में पड़ा रहेगा कि उसकी देखभाल कौन करेगा, उसे कौन देखेगा जो मैं वहां बना के छोड़ आया हूं। इससे अच्छा ये है कि पहले वाले को जला दो और आगे रहने के लिए नए का प्रबंध कर दो, और उससे और आगे जाने के लिए उस वाले को जला दो और आगे नए का निर्माण कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हम यहाँ वापस दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी महान विभूतियां जीवन में कभी कभी मिला करती हैं। हमने देखा है कि उनके हाथ में सिद्धि आ गई थी। सिद्धि जो चाहते थे सो पाते थे, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एकांत में रहना, घास की झोपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना, किसी को कोई खाने पीने के लिए कष्ट नहीं देना। अगर किसी ने भोजन बनाया तो ठीक है, और नहीं बनाया तो ठीक है। किसी में नमक ज्यादा है तो
लिया, धोकर पी लिया, क्यों खाए कोई दूसरा इसे? जितना हमें चाहिए उतना हमने ले लिया, बाकी ये आपका, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। और 1 महीना पहले गुरुदेव को पत्र लिख दिया कि ये हमारा और आपका पत्र के द्वारा अंतिम मिलन है, अंतिम मिलन। इसके बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हम उन विभूति को मिलने गए और देखा कि लेटे हुए हैं, आंख, दांत, नाक सब ठीक है, पूर्ण शक्ति है जैसे पहले थी उनके अंदर, कोई अंतर नहीं आया। हम बैठे चरणों में प्रणाम किया, कैसे आए? ने कहा जी आपका पत्र मिला था। हाँ मिला था, आपसे दर्शन करने आए, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद किसका होता है? परमात्मा का होता है, सद्गुरुदेव का होता है, जिसके हाथ में आशीर्वाद देने की शक्ति है, जिसका आशीर्वाद फलीभूत होता है, उसका आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। बहुत देर तक वो आशीर्वाद की व्याख्या करते रहे, व्याख्या करते रहे। उन्होंने सबको पहचाना और कहा इन्हें वो अंदर ले जाकर के स्थान दिखा जहां हम रहते हैं। स्थान देखा, 2 घड़ी बैठे और कहा कि अब अंतिम समय है, अंतिम समय है, जाने की तैयारी है। 2 जगह पता भेज रखा है, लोगों ने शरीर छूटने के बाद इस शरीर को मांग रखा है, मांग रखा है। चंडीगढ़ वालों ने और पटियाला वालों ने। श्वास निकलते ही उनको सूचना दे दी जाएगी, जो पहले आ जाएगा वो इस शरीर को ले जाएगा, ले जाएगा। अगले ही दिन हमने यहाँ बच्चों को, कुछ बच्चों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि कुछ बच्चों का उन्होंने जनेऊ संस्कार करवाया था और उन बच्चों के अंदर वो संस्कार आज भी हैं जो उन्होंने भरे थे, जो उन्होंने दिए थे। तो वो बालक उनके दर्शन करने के लिए गए और उस समय वो शरीर उन्होंने अपने शिष्यों को 2-4 जो पास रहते थे आदेश दिया कि अंदर ले चलिए, धरती को साफ करो, गोबर से लीपो उसे और हमें ले जाओ। श्वास निकलने के बाद कोई रेशमी वस्त्र ऊपर नहीं डालना, सूती वस्त्र डालना और सूचित कर देना उन 2 स्थानों पर जो गाड़ी लेकर पहले आ जाए वो शरीर को ले जाए। क्यों? क्योंकि वो शरीर का परीक्षण करना चाहते थे कि 100 वर्ष से अधिक आयु हो जाने के बाद दांत भी पूरे के पूरे हैं, बोलने की शक्ति भी पूरी है, शरीर में कोई रोग भी नहीं है और आंखों से दिखाई भी पूरा ही देता है, पूरा ही देता है। आखिर इसके अंदर क्या विशेषता है वो देखना चाहते थे। हार्ट भी ठीक है, फेफड़े भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, कौन सी शक्ति है जो इसके अंदर काम कर रही थी और जिसने इस शरीर को ठीक ठाक रखा हुआ था। ये है जीवन बदलने वाली बातें। और इतने बड़े वो सिविल सर्जन और डॉक्टर थे कि अपने मुंह से जिस भी बीमारी के लिए जो दवाई बता देते थे वो उसकी फिट बैठती थी, फिट बैठती थी। एक बार किसी के घर का भोजन खाने से उनके शरीर में कुछ एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई। उन्होंने किसी बच्चे को बुलाया और कहा कि मेडिकल स्टोर से इस नाम की गोली इतने पैसे की मिलेगी, तुम जाकर के ले आओ। और वास्तव में उतने ही मूल्य में, कीमत में वो गोली मिली और ला करके खरीद कर उन्हें दी और वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए। इतनी बड़ी योग्यता होते हुए भी, इतना बड़ा ज्ञान होते हुए भी संसार
जीवन की कमी को समझा और गुरुदेव के उपदेशों से अपने जीवन को बनाया और इस मंजिल तक पहुंचे कि आज तक भी उनको याद किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। दुनिया में कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन थोड़ी सी कथाओं को याद रखा जाता है जिनसे हमारा जीवन बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं, हमारे स्वभाव बदलते हैं। अगर नहीं बदले तो इन कथाओं का कोई अर्थ नहीं, इस भीड़ का कोई अर्थ नहीं है। सजनों, कथा सुनने का अर्थ तभी है जब धीरे धीरे एक एक जीवन की बुराई को हम निकालने का प्रयास करें ताकि जीवन हमारा सुंदर बने और कोई देखे तो ये कह सके कि सही अर्थों में सत्संग इसने सुना है। और यदि हमारी वाणी में मिठास नहीं आई, मधुरता नहीं आई, किसी से प्यार करने का स्वभाव नहीं बना, दुनिया में नफरत बांटी, प्यार नहीं बांटा, तो हमने सुन करके भी सत्संग को नहीं सुना। ये बिल्कुल वास्तविकता है, सत्यता है, जीवन की रियलिटी है। इसलिए प्रयास किया करो। किसी भी महापुरुष की, कोई भी महापुरुष दुनिया में ऐसा नहीं जो हमें बुरा रास्ता दिखाए, झूठ बोलना सिखाए, अच्छा कर्म करना ना सिखाए। ऐसा कोई भी महापुरुष दुनिया में नहीं है। चाहे वो अपने आप बोलता हो, सत्य या ना बोलता हो, लेकिन भाषण में जरूर कहेगा कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, देवी देवताओं को मानना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, जीवन में अच्छा मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। चाहे चलता हो या ना चलता हो, लेकिन उपदेश में तो जरूर कहेगा, क्यों यही जीवन की वास्तविकता है, यही मंजिल पर पहुंचाने का मार्ग है, यही रास्ता है जिसको तय करके हम अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान का भजन, उसका सिमरन और चिंतन, इसी की शिक्षा दी जाती है, इसी की शिक्षा। गुरुदेव हमें क्या देते हैं? किसी भी महापुरुष को यदि हम गुरु के रूप में चुनते हैं, चुनाव करते हैं, तो हमें क्या देते हैं? प्रभु का नाम। किसी भी तरह वो जिसको मानते होंगे उसका नाम हमें देंगे। अहम ब्रह्म अस्मि, सो अहम, प्रभु राम का ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई सा भी नाम जिसको वो स्वयं जपते होंगे वो हमें दीक्षा के रूप में देंगे। क्यों? इससे, इस नाम के जपने से हमारे अंदर का जो मल है, जो मैल है, जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, वो धुल करके साफ हो जाएगी, वो निकल जाएंगी। इसका नाम जपते जपते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। पुरुष से महापुरुष बन गए, डाकू से ऋषि बन गए, इस नाम का सिमरन करते करते। अगर हम कुछ नहीं बने तो हमने नाम जपा ही नहीं है। सिर्फ दिखावे को भीड़ भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं, भीड़ ले रही है नाम, हम भी ले रहे हैं, लेकिन नाम लेने का अर्थ क्या है, इसको हमने आज तक समझा नहीं। समझा कि दीक्षा लेने का अर्थ क्या है, प्रभु से मंत्र, गुरुदेव से मंत्र लेने का अर्थ क्या है। राम को नाम तो हम पहले भी जप रहे थे, सिमरन तो थोड़ा बहुत हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव से मंत्र लेने के बाद यदि इस साबुन से, इस निर्मल तत्व से अगर अंदर के मैल को हमने नहीं धोया तो हमारा दीक्षित होने का कोई लाभ नहीं है। नहीं लाभ है। बैठ करके 2 घड़ी उसको नहीं जपा, उससे लाभ नहीं उठाया, जीवन को नहीं बनाया, तो सिमरन दीक्षा लेने से हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिक्षा दत्तात्रेय जी ने
जो अपने गुरुदेव देते हैं नाम वही है, अर्थ वही है उसका। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि 24 जगह से उन्होंने जीवन को बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा देने वाले तो कई गुरु हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, शिक्षक तो कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाला गुरु एक ही होता है, एक ही होता है। उसे नहीं बदलना चाहिए। गुण तो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा एक ही गुरु से लेनी चाहिए। जिससे ली है वो गुरु है, सही अर्थों में वो गुरु है, वो दीक्षा गुरु है। बाकी तो शिक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है और एक ही रहना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। गुरु में कभी कमी नहीं होती, गुरु ज्ञान का भंडार होता है। यदि कमी है तो वो हमारे में होती है, हमारे में होती है, गुरु में नहीं होती। गुरु द्रोणाचार्य के अंदर एकलव्य ने कमी नहीं देखी। भले उन्होंने दीक्षा देने से, ज्ञान देने से, बाण विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूँ, बाण विद्या ऐरा गैरा को नहीं सिखाता। लेकिन एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने कहा मैंने मन से गुरु मान लिया है, ये मुझे अपनाए या ना अपनाए, ना अपनाए, लेकिन मैंने अपना लिया है। मेरे आज से ये गुरु हो गए, वापिस आ गए। जंगल में मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसके आगे बैठ गए, नित्य प्रति वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके सामने बैठ करके बाण चलाते हैं। एकलव्य को ऐसा लगता है कि मानो साक्षात मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बाण विद्या सिखा रहे हैं, बाण विद्या सिखा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि जिस अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बाण विद्या सिखाई और ये कहा कि पूरी दुनिया में तेरे से अधिक धनुर्धारी, धनु बाण विद्या में निपुण आज तक ना होगा, ना है और ना पहले था, उस बात को उन्होंने असत्य कर दिया। एकलव्य ने असत्य कर दिया और इसीलिए शास्त्रों को लिखना पड़ा कि गुरु निष्ठ में, गुरु निष्ठा में, गुरु की आज्ञा पालन में एकलव्य ने इस धरती पर किसी को आगे नहीं जाने दिया। कर्ण ने दान देने में इस धरती में किसी को अपने से आगे नहीं जाने दिया। जब भी दान की महिमा का गुणगान किया जाएगा, महादानी कर्ण का नाम पहले लिया जाएगा, पहले लिया जाएगा। इस तरह से सुनने का अर्थ क्या है? दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, गुण सिखाने वाले कई हो सकते हैं, गुण कहीं से भी उठाया जा सकता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 स्थानों से गुण उठाए, कुछ ना कुछ जरूर सीखा, लेकिन दीक्षा गुरु उनका एक ही रहा, एक ही रहा। इसलिए सुनने का बड़ा महत्व होता है। सुनने के बाद जीवन को बदलना, उनके कहे अनुसार चलना और अपने स्वभाव और कर्मों को बदलना, विचारों को बदलना। अगर ऐसा हमने
जाल में बैठकर अकेले कभी रोया करेगी, कभी उसको पाने की तड़प हमारे अंदर पैदा हुआ करेगी, तो वो हमसे दूर नहीं है। मेरे राम कहते हैं मेरे भक्त की क्या निशानी है, मेरे सच्चे सेवक की क्या निशानी है कि माम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुण गा रहा हो, मेरे नाम का सिमरन कर रहा हो, उसके हृदय के अंदर मेरी याद आ रही हो और उसका शरीर पुलकायमान हो रहा हो, गदगद हो रहा हो, वाणी से शब्द ना निकल रहे हो, रोम खड़े हो रहे हो, मानो मैं उससे गले लग करके मिल रहा, उसे ऐसा अनुभव हो रहा हो। मेरा सच्चा सेवक, मेरा सच्चा भक्त कि माम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन पैनीरा। अगर मेरी याद करते करते, मेरा गुण गाते गाते, मेरा सिमरन करते करते मेरे भक्त की ये दशा नहीं हुई तो वो मेरा सच्चा भक्त नहीं है। मेरे प्रेम में सराबोर हो जाना और मेरे प्रेम में उसकी वाणी मेरा नाम लेते लेते गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेम